क्वाड्रेंट सम्मिलित हुए थीटा के लिए? अगर थीटा 0 से 2 पाई है, बताना कितने क्वाड्रेंट हम लोगों के लिए तैयार बैठे हैं। जितना पूछो उतना आंसर दिया करो, फालतू का कमेंट अभी नहीं। अगर मैं बोलूं थीटा 0 से 2 पाई है, कितने क्वाड्रेंट अवेलेबल है? 4, है ना? कि सबको समझ में आता है? हाँ सर जी, देखो ना सर, 0 से, ये ना 0 सर, 0 से 2 पाई इसी को तो कहते हैं, इसको 0 कहते हैं। 90, 180, 270, 2 पाई। तो बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट भी है, सेकंड भी है, थर्ड भी है, फोर्थ भी है। ओके, यानी एक बार हमें वो पूरा अपना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ घूमने को मिलता है जब कभी भी 0 से 2 पाई कहता है। अच्छा, अगर मैं कहूं बच्चों 0 से पाई, तब बताना कौन कौन से क्वाड्रेंट है। अगर मैं 0 से पाई बोलूं तो कौन कौन से क्वाड्रेंट है? जल्दी देखो अब, टाइम वेस्ट मत करो। 0 से पाई बोलूं तो कौन कौन से फर्स्ट, सेकंड, है ना सर? 0 से पाई यानी 0 से 90 और 90 से 180, फर्स्ट और सेकंड। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस दिख रहा होगा। यस सर जी, ये चीज भी हमें समझ में आ रही है 0 से पाई बोले। अब देखो थोड़ा सा ना आपको कंफ्यूज करता हूं, बताना मुझे इसमें, बताना बच्चों इसमें क्या है, कितने क्वाड्रेंट है? जल्दी बोलिए, इसमें कितने क्वाड्रेंट है? देखो यहाँ पे कहानी खराब हो गई है ना, क्योंकि आपको पढ़ाया गया है लेकिन आपको चीजें याद नहीं है। देखो पेपर में क्यों खराब होते हैं क्वेश्चन, आइए देखो ध्यान से। अब सारे बच्चे सुनना, ऐसे करके हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता था। हमसे कहता था कोई 60 डिग्री का कोण बनाइए। हम ऐसे करके प्रकार खोलते थे, ऐसे करके बनाते थे, एक चाप इधर, एक चाप इधर, इसको जोड़ दिया 60 डिग्री, इसको जोड़ दिया 120 डिग्री, ये निकल कर आ गया। तो हमने ध्यान से देखा, हमारा जो 60 डिग्री है वो इससे ऐसे इस तरीके से बन रहा है। तो घड़ी के हिसाब से देखें तो सारे बच्चे देखना, घड़ी में यहाँ पे 3 बज रहे हैं, अब यहाँ पे 1 बज रहे हैं, तो घड़ी 3 से 1 जा रही है। 3 से 1 घड़ी नहीं जाती, यानी घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन हो गई, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अरे घड़ी तो 3 के बाद 4, 5 नीचे चलनी चाहिए थी ना, वो तो ऊपर चली गई। तो बच्चों जब कभी भी हम घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाएंगे वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। दैट इज वाई हम देखो घड़ी की विपरीत दिशा में 3 बज रहे हैं, 2 बजा दिए, 1 बजा दिया, 12 बजा दिए। घड़ी ऐसे थोड़ी चलती है, घड़ी तो भैया 3 के बाद 4, 5 आगे चलती है, लेकिन हम घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो एंगल पॉजिटिव लिए जाते हैं। दैट इज वाई हमने वहां पे 90 लिखा। क्लियर? कोई हमसे बोलता -60 का बनियो, तो ये हमारा बेस था, ये हमारा +60 है, तो -60 के लिए हम नीचे बना देंगे। नीचे बनाने का मतलब यहां से हमने एंगल को इस तरीके से बना दिया। ये कितना हो गया? -60 डिग्री। अभी घड़ी में 3 बज रहे थे, तो ऐसे आई 4 बजे और 5 बजे, तो घड़ी की डायरेक्शन हो गई 3, 4, 5। हाँ जी, अब तो घड़ी अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चल रही है, यानी इसको बोलते हैं हम क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। और घड़ी की दिशा में नेगेटिव कोण होते हैं। तो सारे बच्चे ध्यान से देखना, जब तक मैं घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा था तब तक एंगल पॉजिटिव थे। 0 से अपोजिट, घड़ी के अपोजिट 3 से 12 बज रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है 3 के बाद 4, 5 बजते हैं, लेकिन 3 से 12 बजा रहे, घड़ी के अपोजिट +90, +180, +270, +360। लेकिन अगर हम घड़ी की डायरेक्शन में चलेंगे तो 0 से इधर आएंगे, देखो 0 से इधर आएंगे -60, -70, -80, -90 हो जाएगा। यानी इस 3π/2 को एक और नाम से जाना जाता है, क्या नाम बच्चों? -90, -90, -180, -270 और -2 पाई। तो जल्दी से बताइए बच्चों, अगर मैं बोल रहा हूं, हटा रहा हूं मैं इस चीज को, है ना, कोई मतलब नहीं है इस चीज का, सिखाने के लिए काम था और आपका काम उससे हो गया। तो अगर मैं बोल रहा हूं -π से 0, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कि वो एंगल -π से बड़ा है और 0 से छोटा है। तो -π से बड़ा इधर की तरफ चलेंगे, ये रहा, -π से बड़ा ये रहा, और 0 से छोटा है, तो ये दोनों क्वाड्रेंट आ गए। यही तो है 0 से लेके -π यार, ये रहा। कौन कौन से? 2 क्वाड्रेंट। कौन कौन से बच्चों? थर्ड और फोर्थ। जल्दी बोलिए, ये बात सबको समझ में आ गई?